नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बालों के लिए कि जैसे हमारे जिसके बालों की समस्या होती है, मतलब पास में रखूँ उसको वॉइस क्लियर आएगी। जो बालों की समस्याएं जो होती है, जैसे बाल गिर जाना, बाल का ग्रोथ नहीं होना, बाल बढ़ना नहीं, बाल सफ़ेद होना। देखो पहले तो आप कारण पता कीजिए कि किस वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली आप कई बार अगर आप इन्वायरमेंट चेंज करते हैं, अगर आप दूसरे सिटी में दूसरे देश में जाते हैं तो भी बाल आपके गिरने लगते हैं, सफ़ेद होते हैं। कई बार आप शैम्पू और ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे गिरते हैं बाल। तो कारण पता कीजिए किससे बाल गिर रहे हैं आपके। और उसके बाद देखो, आज मैं 3 चीज़ों में 3 स्टेप पे हम काम करेंगे। सबसे पहले तो देखो बालों के लिए होता क्या है, 3 चीज़ें होती हैं। हमें मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन जो होती हैं, खान पीन जो होता है जिसको हम पोषक तत्व बालों में जो होते हैं, जिसमें से बहुत सारे विटामिन होते हैं, ए बी सी डी सब काम के जो होते हैं। और जिंक है, आयरन है, ये सब चीज़ें भी बालों के लिए चीज़ हमें चाहिए होती हैं कि बाल की ग्रोथ बनी रहे, बाल मजबूत रहें, स्वस्थ रहे। लेकिन इन चीज़ों के लिए अभी आपने एक सबसे पहले ध्यान देना है खाने पीने में। सबसे पहले आप कारण पता कीजिए आपके किस कारण से बाल गिर रहे हैं, बालों की समस्या हो रही है। वो कारण आप खुद भी जान सकते हैं, तो डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी से पता कर लीजिए। पहला, बहुत सारे कारण इसकी वजह होती है। दूसरा क्या है कि लेकिन जो नॉर्मली होता है कि 3-4 चीज़ों अगर हम ध्यान दें कि खान पीना ठीक से करना, बालों की देख रेख करना, तो उससे ठीक होने लगती है, समस्याएं ठीक हो जाती हैं, मोस्टली हो जाता है। लेकिन बालों की समस्या 1 दिन 2 दिन में ठीक नहीं होती है। ध्यान रखें, आप कम से कम आपको जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको लंबा करें, 3 महीना 6 महीना कम से कम करें तो असर दिखेगा। दूसरी बात, तो अब हम पॉइंट में आते हैं कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले देखो, आपको खाने पीने में ध्यान रखना है। जैसे कि आप ठीक से खाएं कुछ चीज़ें, जैसे कि एक आंवला ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन सी वगैरह भी होता ही है, उसमें आयरन भी मिलता ही है। तो आंवला ऐसी चीज़ होती है, बहुत बालों के लिए बहुत फायदा। उसको रोज़ एक आंवले का सेवन कर लीजिए आप। उसको आप चटनी बना के खा सकते हैं। मुरब्बा तो मैं सजेशन नहीं देता क्योंकि इसमें मीठा बहुत हो जाता है। अगर आप शक्कर का कुछ कम मीठे का मुरब्बा बना सकते हैं तो वो खा लें, नहीं तो सिंपल आंवला भी खा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि कच्चा आंवला सिंपल खा लीजिए आप। आंवला अगर आपको नहीं मिलता है, आंवला लेके आप फ्रिज में रख लीजिए। उसको फ्रिज में रख के आप कुछ टाइम के लिए रख सकते हो, जैसे कि 4 दिन 5 दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ता रख सकते हैं। ऐसे होता है, मैं तो यहाँ ऑनलाइन खरीदता हूँ तो मैं तो फ्रिज में रख के रखता हूँ उसको। तो दूसरा क्या है, आंवले के बाद में और अपना देखो सारी चीज़ आप कर नहीं सकते। जैसे विटामिन से होते हैं, ए बी सी डी चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, आपको सब बहुत सारी चीज़ें, बायोटीन चाहिए, इतने सारे हमें पता नहीं होता है कहाँ से लाएं, क्या करें कैसे करेंगे, तो इतना चीज़ याद नहीं रख सकते नॉर्मली। तो आप क्या करें, एक तो मल्टी फ्रूट खाएं। जैसे आपके कभी आपको जो भी फ्रूट आपको मिल रहे हैं, कभी बेरीज मिल रही है, कभी एप्पल खा लें, कभी केले खा लें, कभी ये आंवला वगैरह खा लें, हरी सब्जियाँ पत्ते खाएँ, हरी सब्जियाँ खाई। तो जो भी आपको नेचुरल से चीज़ें लगती हैं, रंग बिरंगी चीज़ें खाते रहिए। तो ये चीज़ें सिर्फ बालों के लिए नहीं, पूरे शरीर के लिए काम करती है। उसमें आपको विटामिन प्रोटीन की, विटामिन और मिनरल्स की कमी नहीं रहेगी। तो मल्टीपल चीज़ें खाते रहिए, जिसमें जैसे मेन चीज़ आंवला और इन चीज़ों का सेवन रोज़ कीजिए। नट्स होते हैं, नट्स रोज़ खाया करिए, थोड़ा बहुत नट्स खा लीजिए। जो भी नट्स आपको मिलते, जरूरी नहीं कि आपको काजू बादाम ही खानी है, कुछ भी नट्स खा लें। कद्दू के बीज खा लीजिए, खरबूज के बीज खा लीजिए, कुछ भी खाइए। थोड़ा बहुत नट्स खाते रहिए। मूंगफली तो मिल ही जाती है, मूंगफली भी खा सकते हैं। और दूसरा, एक ही नहीं, मल्टीपल खाना, जितना भी हो सकता है आपको। एक खाने पीना हो गया। अब दूसरा हम बात करेंगे खाने पीने के लिए, उसको शरीर में लगना चाहिए। खा तो आपने लिया, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो शरीर में नहीं लगेगा। उसके लिए मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगा। पहला खाने पीने का आपको करना है, दूसरा उसके लिए मैं पोज बताऊंगा, एक पोज जिससे आपका पेट ठीक रहेगा। तीसरा मैं चीज़ जो आपने खाया पिया वो शरीर बालों तक कैसे जाएगा, इसके लिए मैं आपको 2 आसन बताऊंगा जो आपके बालों तक लेके जाएंगे। इतना सिंपल आसन है, कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल। आपने सुना होगा बालों के लिए शीर्षासन बहुत अच्छा होता है, सब लोग कर नहीं सकते। किसी गर्दन की समस्या होती है, किसी को हाथों में पावर नहीं है, कोई गिर जाएगा, अगर शीर्षासन में गिर गया तो गर्दन टूट भी जाती है, बहुत रिस्की होता है शीर्षासन। तो जिसको जो नहीं करते योगा, जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते, उनके लिए बिल्कुल सिंपल 3 आसन बताऊंगा जो बहुत कारगर होते हैं। चलो मैं अभी आपको आसन को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये आसन बताऊंगा जो क्या करेगा, जो आपके जो भी आपने खाना पीना खाया, आपके बालों तक आपका ये जो आपके बालों तक आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो। ओके, तो इस पोज को यहाँ पे कम से कम किस तरह से होल्ड कीजिए। 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 1 मिनट भी करें तो 2 बार रिपीट करें, 1 मिनट। अगर 2 मिनट करते हैं तो फिर उसको दोबारा से रिपीट करें, 2 मिनट का। तो 2 बार रिपीट करना आपके ऊपर। आप 1 मिनट होल्ड करो तो 1 मिनट, दो अगर आप बहुत अच्छा है तो 3 मिनट की होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा पोज है, देखो ये पोज दूसरा में जैसे आपको कहा था कि हम खाएंगे पिएंगे लेकिन हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो फिर भी वो काम नहीं करेगा, हमारे बालों तक पहुंचेगा नहीं। उसके लिए क्या करना कि हमारा जो खाएंगे पिएंगे वो ठीक से डाइजेस्ट हो और हमारा पेट ठीक रहे। उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एक आसन बताता हूँ और बहुत ही ईजी है और कोई भी कर सकता है। बस जिसको थोड़ा घुटने में दर्द हो रहा है वो
और कमर का कोई प्रॉब्लम हो बहुत ज़्यादा, तो वो सीरियस प्रॉब्लम, तो वो लोग तो बिल्कुल आसन करे ही ना, बिना किसी के गाइडेंस के, किसी भी टीचर के। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उन सबके लिए प्रैक्टिस है। तो उसके लिए क्या करना, आपको जो मुट्ठियाँ बांधनी है नाभि के दोनों तरफ रख देना है, एक राइट साइड की मुट्ठी राइट, लेफ्ट की लेफ्ट। फिर चेस्ट को ऊपर उठाओ, उसके बाद चेस्ट को ऊपर उठा के फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए नीचे चले जाओ, श्वास छोड़ते हुए, और सिर को जमीन पर रख दो। अगर आप जमीन पर सिर नहीं रख सकते हैं, किसी का फैट बहुत ज्यादा है, ये आप लोग हिप से उठेंगे, हाँ आपको हिप से उठाना नहीं है, कोशिश से करना, थोड़ा बहुत उठ जाए ठीक है, ज्यादा हिप से नहीं उठाना। आप कुछ यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, ऐसे से रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो उसके बाद आप सिर्फ ऐसे रख सकते हैं, ग्राउंड पर रख लीजिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो, अगर आप स्वस्थ, अगर आप ठीक हैं, ज्यादा फैट नहीं है, तो पेट ज्यादा मोटा नहीं है, तो आप सीधे ग्राउंड पर जाएंगे, हाँ अब ऐसे सीधे आ जाएंगे आराम से। अब यहाँ पर आपको श्वास लेते रहना है, धीरे धीरे श्वास लेना है, छोड़ते रहना है, श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना, धीरे धीरे। और श्वास आपका पेट से लेना है कि ताकि आपके पेट फुले और शुक्र, पेट फुला शुक्र एक्सटेंशन, और उसका पेट का जैसे श्वास लोगे तो हल्का हल्का खुलेगा, ज़्यादा नहीं खुलेगा, थोड़ा सा पेट को फुलाना है फिर छोड़ना है, फुलाना है छोड़ना है, इससे आपके पेट के अंदर मसाज मिलती रहेगी, और ये कोई डाइजेशन के लिए हो गया। अब इसके बाद में अब तीसरा क्या है, फिर से हमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है हेड के लिए। ये तीसरा पोज है, पहले पोज का एडवांस पोज है। इसके लिए आप सीधे ऊपर आ जाइए, उठ के पहले देखो पैरों को थोड़ा सा खोल लो, थोड़ा सा मतलब एक लगभग आप हाथों के इसके इस लेवल पे खोल लीजिए। स्टार्टिंग में श्वास छोड़ते नीचे आ जाइए। अभी यहाँ पर रुकना है पहले। देखो जो लोग नहीं कर सकते, अगर आपका बहुत बहुत टाइट है, थोड़ा सा और खोल ले पैरों को, नीच को हल्का सा ऐसे बेंड कर लें, थोड़ा सा हाथों को मोड़ के नीचे आ जाए। अगर यहाँ पर रोकेंगे तब भी काम करेगा सबसे अच्छा, लेकिन अच्छा ये है कि आप कोशिश करें सिर्फ जितना आपका नीचे आए, हाँ उसके लिए क्या करना है कि अगर आप स्वस्थ कर सकते हैं, आपकी बॉडी ज़्यादा टाइट नहीं है, तो आप सीधे ऐसे रख लीजिए हाथ, देखो हाथ ऐसे रख लीजिए, अब ऐसे हाथ रख लीजिए यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे हाथ में रख पाएंगे, तो आप एक कुछ चीज़ रख लीजिए यहाँ पर। अगर आपको बहुत टाइट है तो कुछ ऐसे रख लीजिए, जो भी आपके पास है कुछ भी रख लीजिए, जिससे भी आपको कोई कुर्सी वगैरह, कोई स्टूल वगैरह कुछ भी रख लीजिए। उसके बाद में अगर आप सब कुछ का अच्छा ये सारा ठीक है, तो आप सीधे सिर को जमीन पे रख लीजिए ऐसे, ठीक है। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप सिर को सीधे जमीन पे रख लीजिए, सबसे इजी सबसे अच्छा है। अगर जैसे भी आपको चाहिए, लेकिन आपको कोशिश करना है इससे जितना भी नीचे आए उतना नीचे लाए। तो उसका यहाँ पे आपको होल्ड करना है 1 मिनट के लिए कम से कम। 1 मिनट स्टार्टिंग में 1 मिनट करें, बाद में आप 2 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा मत करें इस पोज को, 1 से 2 मिनट होल्ड करें बहुत है। और इसको भी 2 बार रिपीट करना है। और वापस आते समय ऐसा नहीं जैसे आपने यहाँ पर होल्ड किया सीधे वापस आ जाए, फिर यहाँ पर रुके कम से कम 2-4 15-20 सेकंड रुके, 15-20 सेकंड, फिर आराम से ऊपर आ जाए। तो फिर से दोनों पैरों को जोड़ के उसके बाद रेस्ट करें। ये 3 पोज आसन आपको बताए मैंने, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताया। देखो आपको खाना खाना, सबसे पहले उस खाने को पचाने के लिए पेट को ठीक रखना, उसके लिए मैंने आसन बताया। उस पेट को ठीक रखने के बाद खाना, फिर हमारे बालों तक ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी का फ्लो बढ़े, उसके लिए मैंने 2 पोस्टर आपको बताए। ये आप करें, आपके 90% बालों की समस्या 3 से 6 महीने ठीक हो जाएगी। जिसका बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है भाई, बिल्कुल ही नहीं टिक रहे हैं, नहाने जाते हो इकट्ठे इतने सारे बाल आ जाते हैं, भाई हो चाहे कोई भी हो, बहन हो, उनके बहुत बाल गिरते हैं, तो आप फिर डॉक्टर से मिलें, क्योंकि आपको हो सकता है कि कुछ स्टार्टिंग में कोई मेडिसिन की जरूरत हो। हाँ इतना है कि आप इस चीज़ को आपकी मेडिसिन के साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है।